हेलो एवरीवन, हे गाइस। आज करंट अफेयर में मुझे कुछ खास नहीं लग रहा जो मैं आपको पढ़ाऊँ। बस एक क्वेश्चन बताती हूँ, उसको याद कर लीजिए। थोड़ा सा 2 क्वेश्चन बता देती हूँ, उनको याद कर लीजिए। कंप्यूटर पढ़ लेते हैं क्योंकि कुछ खास लग नहीं रहा तो मैं उसमें क्या पढ़ाऊँ उसमें आपको। मुझे अच्छा नहीं लगा सेशन। आज मैंने पढ़ा था तो मुझे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं लगी जब मैंने सुबह पढ़ा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बता देती हूँ और उन्हें याद कर रख लीजिएगा ध्यान में। बाकी कंप्यूटर पढ़ लेते हैं। और सुनिए, अगर कल भी मुझे ऐसी सेशन मिला ना तो इंग्लिश पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आया है जो मुझे मतलब नॉट इंटरेस्टिंग सेशन लगा आज का। पहली बार मेरी लाइफ का ऐसा दिन है। करंट अफेयर हर रोज़ भर के आता है। तो एक तो ये याद रख लीजिए कि सबसे पहला क्वेश्चन ये याद रखेंगे आप कि जो केमिकल वेपन्स होते हैं, ये जो भी केमिकल वेपन्स से जो पीड़ित हुए लोग, उनकी याद में एक दिवस मनाया गया है 30 अक्टूबर को। केमिकल वेपन्स से पीड़ित होने वाले यानी रसायन हथियारों से पीड़ित होने वाले लोगों की याद में दिवस मनाया गया कब? 30 नवंबर को। ये नवंबर का लास्ट डे था। ठीक है, आज 1 दिसंबर है ना, 1 दिसंबर। तो केमिकल वेपन्स से किसी भी तरह पीड़ित होने वाले लोगों की याद में दिवस ये कब मनाया गया? 30 नवंबर को। एक क्वेश्चन तो याद रखिए। और ये क्यों मनाया गया कि जो है, हाँ, ये इसलिए मनाया गया है ताकि इसके केमिकल्स के प्रति लोग जागरूक हो सके और जो रसायन हथियार हैं या जो रासायनिक चीज़ें हैं उनका जो मतलब यूज़ है उसको समझें और उसके प्रति जागरूकता हो, जिससे किसी को कोई नुकसान, किसी को कोई जो मतलब पेन है किसी तरह का ना पहुँचे, किसी को कोई हार्म ना पहुँचे। ठीक है, हानि ना हो, तो इसके लिए मनाया जाता है। तो एक तो आप याद रखिए। वैसे आज 1 दिसंबर, आज आपको पता वर्ल्ड एड्स डे भी है। क्या है? वर्ल्ड एड्स डे। आज हम लोग बातें करेंगे, कुछ कंप्यूटर पढ़ेंगे और बस कुछ क्वेश्चन करवा देती हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन ये देखिए आज का ही है कि फाइजर कोवैक्सीन के परीक्षण को के लिए किस देश ने मंजूरी दे दी है? फाइजर कोवैक्सीन के परीक्षण की किस देश ने मंजूरी दे दी है? तो यूनाइटेड किंगडम। ये जो फाइजर कोवैक्सीन, को से ये कोरोना वायरस कोविड-19, तो फाइजर कोवैक्सीन एक बनी थी और इसका कोई सबसे बेहतरीन बात ये थी कि इसका कोई निगेटिव रिएक्शन नहीं हुआ था। क्या? निगेटिव रिएक्शन नहीं हुआ था। और इसी को के अब मतलब इसे लागू करने के लास्ट परीक्षण की मंजूरी दे दी है। अगर इसका ये परीक्षण भी सफलतापूर्वक रहा तो इसको जो है लोगों में उतार दिया जाएगा, जिससे कि फ़ायदा हो सके, क्योंकि अभी तक इसका कोई निगेटिव रिएक्शन नहीं मिला है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की है फाइजर। स्पुतनिक भी किसकी है? रशिया की। किसकी? रशिया की। ओके, तो चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए। हाल ही में पगार बुक, कौन सी? पगार बुक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पगार बुक का ऐड देखा होगा, सुना होगा यूट्यूब पे। तो पगार बुक के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर, नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अक्षय कुमार। और ये 2022 तक जो है पगार बुक के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। पगार बुक के 2022 तक ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे पगार बुक। इसमें अटेंडेंस और बहुत सारी चीज़ों का ये होता है कि आप जो है उनकी मतलब लगा सकते हैं और सेव रहेगा डेटा, ये सब है। तो ये भी एक तरह का वो है, इसका ऐड आता है, आपने देखा होगा। तो एक बात तो हो गई ये। और 1-2 क्वेश्चन और हैं जो मुझे अच्छे लगे आज के, वो हम ले लेंगे कल, क्योंकि आज के सेशन में कुछ नहीं था और ये मेरी ज़िंदगी का पहला सेशन है जिसमें मुझे कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं लगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किससे? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के मैंने 3 क्वेश्चन तो बताए, 2 क्वेश्चन और हैं ऐसे जो मुझे ठीक लगे हैं, जिनको मैं कल के सेशन में ले लूँगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं किसकी? हाँ,
चलिए कुछ चीज़ों की पहले डिस्कशन करते हैं। और अच्छा, वर्ल्ड नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन कौन है? जेफ बेजोस। सेकंड नंबर के कौन है? एलोन मस्क। ये स्पेस एक्स और टेस्ला के ओनर हैं। नंबर 3 पर कौन है? बिल गेट्स। ये दूसरे नंबर पे थे, 3 पर आ गए हैं। नंबर 4 पे कौन है? नंबर 4 पे हैं मार्क जकरबर्ग। ये फेसबुक के सीईओ हैं। 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी। और सबसे बड़ी बात कि फेसबुक ने व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया। आपको पता हो 2009 में व्हाट्सएप शुरू हुआ था, वैसे 2009 में, लेकिन 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया। लेकिन आप यकीन मानिए 2014 तक भी अवेयर नहीं थे लोग व्हाट्सएप वगैरह से इतना। और जो लोग होंगे वो तो होंगे, ऐसी बात नहीं कह रही मैं कि बिल्कुल ही ना हो। 2015 में तो काफ़ी लोग बहुत अवेयर थे, बहुत लोग चला रहे थे 2015 में। लेकिन बात यह है कि वीआई समाज जो था, विजुअली चैलेंज्ड सोसाइटी, वीआई कम्युनिटी इतनी अवेयर नहीं थी 2014 में। आप बताइए मैं गलत कह रही हूँ? 2014 में इतनी वीआई कम्युनिटी अवेयर नहीं थी। और हालांकि 2015 में व्हाट्सएप बहुत पब्लिकली था और बहुत ही लोग बड़े लेवल पे यूज़ कर रहे थे। तो ये ऐसी बात चली, तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ आपसे कि हमने क्रिएट एन अकाउंट के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर के बारे में, क्रिएट एन अकाउंट। इसमें मैंने आपको 4-6 चीज़ें लगातार बताई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए अगर आपने किसी भी ब्राउज़र को विंडो की प्रेस करके किसी ब्राउज़र का नाम लिखा और उस ब्राउज़र पे एंटर किया, कोई नोटिफिकेशन आ गई तो अगेन एंटर कर दिया, नहीं तो आपने क्या किया, अगेन एंटर करने के बाद आपने नहीं आई तो फिर आपने ऑलरेडी किया और आ गई तब भी एंटर करके, मान लीजिए उसने कुछ दिखाना शुरू कर दिया HTTPS कोई और लिंक, तो एक बार एंटर मार देंगे तो वो हो जाएगा, मतलब वो उसका ब्लैंक आ जाएगा उसका कॉलम। वहाँ पे हम एड्रेस बार का कमांड देंगे Alt+D, और या फिर आप रन डायलॉग से भी खोल सकते हैं, पर ये अच्छा तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो खैर, ये आपने यहाँ पे लिखा www.gmail.com, यहाँ पे एंटर किया। मान लीजिए कि आपने गूगल पे खोला है जीमेल को, ठीक है, मान लेंगे कि गूगल पे ओपन किया है जीमेल को, तो जाहिर सी बात है अगर मैं गूगल पे खोल रही हूँ www.google.com लिखूँगी, है ना, एड्रेस बार में यही तो लिखूँगी। अब ये लिखा मैंने, यहाँ पे कंट्रोल एंटर किया, अब गूगल खोला है तो मैंने यहाँ पर मुझे सर्च मोड मिल गया, सर्च एडिट मोड मिल गया। सर्च एडिट मोड ना मिला तो सर्च फॉर्म्स मोड मिल गया, और सर्च फॉर्म्स मोड या सर्च मोड, इन तीनों में से कोई भी एक स्क्रीन रीडर जो है वो सर्च एडिट करके या सर्च करके या सर्च फॉर्म्स मोड करके प्रोनाउंस करेगा। ये ध्यान रखिएगा, लिखा जो लोग आएगा वो लोग दिख लेंगे। कंट्रोल होम, वो मान लीजिए ये मिल गया, ना मिलता तो हमें फिर से कंट्रोल होम करना पड़ता और हमें हेडिंग की कमांड से नेविगेट करके आना पड़ता, हेडिंग की कमांड से नेविगेट करके आना पड़ता, और H प्रेस करके, और फिर हमें जैसे ही हम नेविगेट करके आते तो सर्च एडिट करके यहाँ फील्ड मिलती हमें, वॉइस सर्च से पहले मिलेगी, ठीक है, सर्च एडिट करके फील्ड मिलेगी, यहाँ पर हमें एंटर करना होगा। फिर हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूरा लिख दें चाहे तो www.gmail.com या सिर्फ gmail.com लिख दें। ये लिख के हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने आपको बताया है कि अगर आपने गूगल पे खोला है, इसको डायरेक्ट खोल सकते थे आपको बताया, लेकिन अगर आपने गूगल पे खोला है तो कंट्रोल होम करके फिर क्या करेंगे, फिर आपको पहली हेडिंग मिलेगी सर्च रिजल्ट्स, वेब रिजल्ट्स, मेन रिजल्ट्स, क्या क्या, सर्च रिजल्ट्स, वेब रिजल्ट्स, मेन रिजल्ट्स, इन तीनों के बाद एक पहली हेडिंग मिलेगी लिंक जीमेल करके, क्या मिलेगी, लिंक जीमेल। यहाँ पे आप गए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप जाने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही आपने एंटर किया तो आपको देखना ये है कि हमारे सामने इंटरफेस कौन सा आ रहा है, कौन सा इंटरफेस आ रहा है। अगर आपके सामने ऐड अकाउंट आ गया तो आप एस्केप करेंगे, टैप करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे। अगर आपके सामने गूगल जैसा ही इंटरफेस आया है
तो फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल होम करके HH से जाएंगे और अपना या तो जो है वहाँ पे आपका गूगल अकाउंट करके, आपका अकाउंट अगर कोई आपने कभी ओपन किया है उसी सिस्टम पे, तो वो अकाउंट का दिखाएगा आपका गूगल अकाउंट, और ये अकाउंट का नाम के साथ, अकाउंट के साथ आपका अकाउंट लिंक करके बोलेगा, तो उस पर एंटर करेंगे। ठीक है। तीसरा इंटरफेस ये आ सकता है कि आपको चूज़ एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, चूज़ एन अकाउंट का। तो जो चूज़ एन अकाउंट में हमें डाउन एरो से यूज़ एन अदर अकाउंट पे जाना होता है और वहाँ पे एंटर करेंगे, और फिर एंटर करने के बाद यूज़ एन अदर अकाउंट पे फिर स्केप करेंगे। स्केप करते हुए, टैब करते हुए आपको ऐड अकाउंट पे जाना है, टैब करते हुए ऐड अकाउंट पे जाना है। और मान लीजिए जहाँ आपने लिंक करके, जो आपको गूगल अकाउंट करके आपका अकाउंट बताया, उस पर एंटर करेंगे। तो फिर अगर आपको कोई और इंटरफेस मिल रहा है तो भी उसी इंटरफेस में आपको स्केप करते हुए, टैब करते हुए अपने जो है, या तो आपका अकाउंट नहीं है तो ऐड अकाउंट पे जाएंगे या क्रिएट एन अकाउंट, सारे ऑप्शन दिखाएगा। कंट्रोल होम कीजिए, स्केप कर दीजिए, टैप टैप करते हुए क्रिएट एन अकाउंट पे चले जाइए, और चूज एन अकाउंट का आएगा तो आपको बता दिया कैसे जाना है। चूज एन अकाउंट में यूज एन अदर अकाउंट पे जाएंगे, एंटर करेंगे, स्केप करते हुए, टैप करते हुए ईमेल, फ़ोन नंबर, एडिट और पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड, उसके बाद ये आपका क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें आपको क्या बताया है, यहाँ जैसे ही एंटर करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे, दो चीज़ आएंगी, पर्सनल और बिजनेस। इसके बारे में और भी बात करेंगे, अभी फिलहाल कर लेते हैं। चाहे पर्सनल पे एंटर करें या बिजनेस पे एंटर करते ही आपको फर्स्ट नाम का फील्ड मिल जाएगा, फर्स्ट नेम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, टैप करेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, टैप करेंगे, कोई यूज़र आईडी लिखेंगे, यूज़र आईडी ऐसी बनाइए ताकि एक्सेप्ट कर ले गूगल, है ना। और अगर किसी से मैच कर जाती है तो टैप करेंगे तो वो ऑप्शंस दिखाएगा गूगल, या तो डाउन एरो में से उसमें से कोई ऑप्शन चूज़ कर लें, उस पर एंटर कर दें। और अगर उसमें आपको अच्छा ना लगे, डाउन एरो से उस ऑप्शन को पर लाइक ना करें आप, तो शिफ्ट टैप करें, फिर जहाँ आपने यूज़र आईडी लिखी है, यानी जो जीमेल अकाउंट आपने बनाने की कोशिश की है, अपनी ईमेल आईडी डालिए, उस अकाउंट में आपको चेंज कर दें, कुछ एडिट कर दें। ठीक है। नहीं तो जो टैप करके आपको ऑप्शन दिखाए गूगल ने, उसमें से कोई ऑप्शन जो आपको अच्छा लग रहा हो, छोटा लग रहा हो अकाउंट, उस पर आप एंटर कर दें। बहरहाल यूनिक होना चाहिए। टैप करेंगे, अब पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। पासवर्ड में 2 कंडीशन बताई थी, क्या? एक तो कम से कम मिनिमम 8 कैरेक्टर्स या उससे ज़्यादा होने चाहिए, 8 या 8 से ज़्यादा कैरेक्टर्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये बताई थी कि भाई आपको जो है यहाँ पर इसमें यानी लेटर्स और डिजिट्स दोनों का यूज़ करना है, ना खाली लेटर्स का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये विनोद कुमार ओझा है, अगर ये पासवर्ड देंगे, विनोद कुमार ओझा का नाम लिखेंगे, तो ये पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मान लीजिए लिख दिया हमने विनोद 570, है ना, ये संजय ऑफिशियल का एक वीडियो पे कमेंट आता है, संजय ऑफिशियल, तो संजय कुमार ऑफिशियल ये लिख दोगे तो नहीं लेगा पासवर्ड। हाँ, संजय कुमार ऑफिशियल ये लिखो, या संजय ऑफिशियल लिखो और 111 लिख दो, तो ये पासवर्ड ले लेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि 8 या 8 से ज़्यादा कैरेक्टर्स होने चाहिए, और लेटर्स और डिजिट्स दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेटर और डिजिट्स। ये बातें याद रहेंगी ना, पक्का ये याद रहेंगी। टैप करके फिर हमने ये बताया था कि कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड लिखेंगे, जो आपने जो कंडीशंस बताई हैं उनके हिसाब से जो पासवर्ड दिया है कंफर्म पासवर्ड में वही देंगे। टैप करके नेक्स्ट पे एंटर करेंगे। नेक्स्ट पे एंटर करते ही आपको दूसरा यहाँ पे फील्ड मिल जाएगा कि क्या मिलेगा, पर्सनल और बिजनेस दोनों में बना सकते हैं अपना अकाउंट। ठीक है, पर्सनल में भी और बिजनेस में के लिए, बिजनेस यूज़ के लिए बनाइए। लेकिन उसमें थोड़ा सा बस ये होता है कि कोई रजिस्टर अगर आपके पास कोई है और रजिस्ट्रेशन है बाकायदा, तो उसका जो नंबर मिला होगा वो नंबर आपको गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन जो करवाया, गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन है या कोई गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो उसका एक नंबर मिलता है, स्लिप पे वो नंबर देना पड़ता है अगर कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है तो। ठीक है, अदरवाइज कोई ऐसी कॉल फ्रॉम मोबाइल 919027162062 आंसर। तो ये है कि यहाँ पर अब हमने का पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों में सेम कर दिया। इसके बाद हमने नेक्स्ट शर्तों के अनुसार नेक्स्ट पे एंटर किया, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा कि फ़ोन नंबर एडिट,
वहाँ पे एक लिखा भी होगा ऑप्शनल, लेकिन ये फ़ोन नंबर एडिट करना पड़ेगा आपको। अगर आप ईमेल आईडी का ओटीपी चाहते हैं फ़ोन पर तो फ़ोन नंबर एडिट करना पड़ेगा। टैप करेंगे तो ईमेल आईडी एडिट, ये ऑप्शनल है, दोनों में से एक कर दीजिए जिसमें आपको ओटीपी मिल जाए और आपका रिकवरी अकाउंट हो सके। कभी आप पासवर्ड या कुछ भूल जाएं तो आप रिकवरी कर सकें अकाउंट की, ठीक है। तो फ़ोन या ईमेल आईडी में से फिर टैप करेंगे तो जेंडर, जब डाउन एरो से हम जो हमें जेंडर रखना है फीमेल मेल उस पर, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन अदर का मिलता है, बाकी दो ही मिलते हैं। और टैप करेंगे तो फिर यहाँ पे मंथ आएगा, आप डाउन एरो से देख लें, नहीं तो लिख दें। फिर टैप करेंगे तो डे आएगा, डे या डेट, जो ऐसे आपकी फर्स्ट जो है मान लीजिए 7 दिसंबर है तो 7 लिखना है यहाँ पर, और मंथ में दिसंबर लिख दिया। और टैप करेंगे तो आएगा 2020, तो 7 दिसंबर, और टैप किया तो ईयर आया, यहाँ लिख दिया 2020। टैप पे आया नेक्स्ट बटन, या नेक्स्ट बटन से पहले यहाँ पे मिल सकता है कि गूगल विल वेरीफाई या गूगल वांट्स टू वेरीफाई योर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, यहाँ पर मिल सकता है, नहीं तो नेक्स्ट करके मिलेगा, ठीक है। पहले नेक्स्ट बटन आ सकता है या पहले ये ऑप्शन आ सकता है। फिर वहाँ पर टैप करेंगे अगर सेंड बटन, सेंड बटन में आप डाउन एरो से देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कॉल और एसएमएस, जिसमें से चाहे आप गूगल कॉल के ज़रिए ओटीपी मंगा सकते हैं, और या फिर आप एसएमएस के थ्रू भी मंगा सकते हैं। तो जो है आप सेंड पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक बॉक्स खुल जाता है, एंटर योर ओटीपी, ठीक है। तो ये खुल जाएगा, और एंटर योर ओटीपी में वो ये खुल गया आपका। आपको टैप करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वैसे कब पड़े तो अप डाउन ये टैप कर लीजिएगा, मिल जाएगा तुरंत, बस एक ही बार कीजिएगा, एक ही बार टैप या अप डाउन, वरना वहीं पे सेंड बटन पे क्लिक करते ही आ जाता है एंटर योर ओटीपी लिख दीजिएगा, फिर टैप करिएगा, तब टैप करिएगा, फिर आएगा वेरीफाई बटन पे एग्री कर दीजिएगा। फिर टैप काफ़ी करने के बाद अगर आपको यस आई एम इन का ऑप्शन मिलता है तो यस आई एम इन पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं मिलता है तो एक ऑप्शन आपको 100% मिलेगा, आई एग्री, गूगल रीड एंड एग्री गूगल टर्म्स एंड पॉलिसी होता है, वहाँ पे होता है उसको आई एग्री बटन, तो आप सीधे आई एग्री बटन पे एंटर कर दीजिएगा। फिर टैब से देखिएगा फिनिश बटन आ रहा है क्या, फिनिश बटन आ रहा है तो फिनिश पे कर दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा देर छोड़ दीजिए, और वहाँ पे इनबॉक्स सारा कुछ पे एंटर कर दीजिएगा, और फिर यहाँ से ऑल्ट F4 कर दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। ऑल्ट F4 करके फिर से आप विंडो आर कीजिए, रन डायलॉग में डायरेक्ट लिखिए, अब यहाँ डायरेक्ट लिखना है www.gmail.com, और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी में आप पहुँच जाएंगे। कंट्रोल होम करें, यहाँ पर बटन बेसिक HTML होगा, उस पर एंटर कर दीजिए, आपका HTML सेट हो जाएगा, जिससे आपको एक्सेसिबिलिटी, HTML सेट होने के बाद एक्सेसिबिलिटी में बहुत ही आसानी होती है। क्या होता है? बहुत ही आसानी होती है। और यहाँ पे फिर आप कंट्रोल होम करके X और डाउन एरो करेंगे, 2 से 3 बार डाउन एरो कीजिए, आपको पता चल जाएगा गूगल कम्युनिटी का आपको ईमेल मिल गया है। ठीक, अब आप उसका कंपोज कीजिए ईमेल। अच्छा, स्पैम और डिलीट क्या होती है ईमेल, बताया था आपको। स्पैम और डिलीट वो होती हैं जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं होता, और फजूल में आपको जो ईमेल्स या SMS या कॉल मिलते हैं वो स्पैम होते हैं। डिलीट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम उनको डिलीट कर देना चाहिए। स्पैम कॉल्स और ईमेल पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे ना ही SMS पर। और अगर उसमें कोई लिंक हो तो बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना चाहिए उस पर। ठीक है, ये चीज़। तो ये अकाउंट आपका बन गया। अच्छा, एक बात और बताइए, आज एक क्वेश्चन है मेरा। मरियम डिक्शनरी ने देखिए एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का एक क्वेश्चन था। ऑक्सफोर्ड ने मास्क को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। फिर उसके बाद कल बताया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर यानी वर्ड ऑफ द 2020 घोषित किया है क्वारंटाइन को। और आज का मेरा क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि मरियम डिक्शनरी ने किस
वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? क्या मरियम डिक्शनरी। मरियम डिक्शनरी ये बहुत बड़ी डिक्शनरी है दुनिया में, जो डिक्शनरी के इसकी डिक्शनरीज होती हैं और ये काम करती है। तो किसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? मैंने आपको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का बता दिया है। अब आपको मुझे बताना है मरियम यूनिवर्सिटी ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ये मेरा आज का क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। कल ये बताइए, इसी तरह मेरा कुछ इरादा है करंट अफेयर के साथ मिक्स करके इंग्लिश वोकैब पढ़ाने का। क्या पढ़ा दूँ? मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। ये इंग्लिश वोकैब का अलग से सेशन करूँ, और मैं चाह रही हूँ कि मैं हिस्ट्री का एक सेशन ले लूँ। आपका बहुत दिन हो गए, तो हिस्ट्री के सेशन में आपका क्या ख्याल है? ये सारी बातें मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग करें। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइबर बहुत परेशानी हो गई है, बढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि हमारी वीडियो शेयर नहीं हो रही है। जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे और उन्हें इस कंटेंट क्वालिटी का अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और जिससे सब्सक्राइब लोग करें उनको बेनिफिट हो। जो 2 काम आपने कर लिए, एक तो चैनल को सब्सक्राइब और एक वीडियो को डेली कंप्लीट वॉच। मैं लिख कर दे सकती हूँ कि आपका करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन या किसी भी जो मैं आपको कंटेंट दूंगी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना है आपका। मेरी खुशी के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताएं। अपना ख्याल रखें और अपने न्यू ईयर के लिए पहले ही रेजोल्यूशन को तैयार करें, प्लानिंग बनाएं। रेजोल्यूशन छोटे बनाएं, छोटे छोटे रेजोल्यूशन बनाएं जो कम से कम 1 वीक या कुछ दिन के लिए हो, 2-3 दिन, जिससे आपको अमल करने की आदत पड़ जाए। पूरे साल के रेजोल्यूशन बहुत कामयाब होते हैं। तो पहले छोटे छोटे रेजोल्यूशन यानी टारगेट फिक्स करने की आदत डालें, उसके बाद बड़े पे काम करें। अपने दिल को मजबूत रखें और एक भी वीडियो को मिस मत करें। जो दिल से मजबूत होता है वो दुनिया की हर जंग में कामयाब होता है। ये हमारी अपनी सक्सेस के लिए जंग है, हमें इसमें कामयाब होना है। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Navigate up button. Single wave. Recording. 8922. Navigate up button. कभी इसमें प्रॉब्लम हो ही जाती है, कभी कभी फ़ोन का इशू चल रहा है थोड़ा सा, इसलिए। Pause recording button. ओके, तो आई एम सॉरी, ये फ़ोन का इशू है थोड़ा सा, जल्दी ही इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा, कई महीनों से इशू आ रहा है। तो ओके, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।